कहीं पर भी हो, हम किसी भी फील्ड के अंदर हो, हमारा ड्रीम्स, हमारा विजन, हमारी सोच, ये चीज़ें हैं जो हमारी ड्राइविंग फोर्स होती हैं। अभी उन्होंने बात करी कि मैं और सीएमडी सर बात कर रहे थे कि हमें कौन मोटिवेट करता है। लाइफ के अंदर जिनको चलाने के लिए हमेशा कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स चाहिए, वो लोग ज़्यादा दूर तक नहीं चलते। अगर मैं लोगों की बात करूं, अगर मैं आई टॉक अबाउट पीपल, तो दो तरह के लोग होते हैं। हमारे बिजनेस में भी दो तरह के लोग होते हैं। दो कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड करते हैं उनको। फर्स्ट कैटेगरी इज सेल्फ स्टार्ट एंड सेकंड कैटेगरी इज धक्का स्टार्ट। फर्स्ट कैटेगरी सेल्फ स्टार्ट एंड सेकंड इज धक्का स्टार्ट। अब धक्का स्टार्ट को हमेशा धक्का चाहिए, उसको जब कोई धक्का मारेगा वो परफॉर्म करेगा, लेकिन जब कोई धक्का नहीं मारेगा तो वो परफॉर्म नहीं करेगा। और दूसरा होता है सेल्फ स्टार्ट। उनके अपने अंदर एनर्जी है, वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं, वो अपनी डायरेक्शंस खुद बनाते हैं, वो अपने गोल्स खुद बनाते हैं। अब ये सेल्फ स्टार्ट और धक्का स्टार्ट को मैं एक दूसरी कैटेगरी से भी डिफाइन, एक दूसरे एग्जाम्पल से भी डिफाइन कर सकता हूं। वो दूसरा एग्जाम्पल है ट्रेन। आप में से बहुत सारे लोग ट्रेन से ट्रैवल करके आए होंगे। कितने लोग ट्रेन से ट्रैवल करके आए? तो ट्रेन में दो तरीके के कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक होता है जहां पे कोचेस होते हैं सारे के सारे, और दूसरा होता है जो इंजन होता है ना। एक अकेला इंजन होता है जो सब डब्बों को खींच रहा होता है। एक इंजन होता है जो सब डब्बों को खींच रहा होता है। एक डब्बा किस किस को खींच रहा होता है बताइए? तो माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू सिटिंग हियर इज, आप इस बिजनेस में कौन है, इंजन या डब्बा? आर यू सीरियस? चलो आज रात को बैठ के सोचना मैं कौन हूं, इंजन के डब्बा? मैं खींच के लेके चल रहा हूं लोगों को, या लोग मुझे धकेल के चल रहे हैं, खींच के चल रहे हैं? दैट यू हैव टू डिसाइड। ये आपको अपने बारे में सोचना है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में ना हमें सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। अपने आप को खुद सोचना है कि मैं किस कैटेगरी में फॉल कर रहा हूं, मैं किस श्रेणी के अंदर बैठा हूं। सेल्फ स्टार्ट वाली, अब एक इस बोलते हैं दिस इज अ बिजनेस ऑफ लीडरशिप। जो लीडर्स हैं वही आगे बढ़ेंगे, और कहते हैं कि एक अच्छा लीडर आपको आगे लेके जाता है, ऐसा कहते हैं। एक अच्छा लीडर एक इंजन की तरह होता है। वो अपने डिसीजंस लेता है, वो अपने डायरेक्शंस डिसाइड करता है, वो अपनी स्पीड डिसाइड करता है, वो अपना डेस्टिनेशन डिसाइड करता है, फिर वो अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन डिसाइड करता है। और वो होता है जिसके आगे बिल्कुल क्लियर विजन होता है। डब्बे को कुछ नहीं दिख रहा होता आगे, लेकिन इंजन को आगे सब कुछ दिख रहा होता है। तो जब एक इंजन चलता है, स्टार्ट होता है, तो उसका कंट्रोल किसके हाथ में होता है? इंजन ड्राइवर के हाथ में। तो हमारे इस इंजन का ड्राइवर कौन है? हमारे जो बॉडी है, दिस इज इंजन। आई एम अ ह्यूमन बीइंग। मेरी बॉडी जो है वो इंजन है, लेकिन इसका ड्राइवर कौन है? मेरा माइंड है। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। हर चीज यहां से शुरू होती है। ये खत्म, सब खत्म। एम आई राइट? अगर ये परफॉर्म करना बंद कर देगा तो सब खत्म हो जाएगा। और अगर ये चलता रहेगा तो हाथ भी चलेंगे, पैर भी चलेंगे, स्टमक भी परफॉर्म करेगा, टंग भी परफॉर्म करेगी, उंगलियां भी परफॉर्म करेंगी, सब परफॉर्म करेगा। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। मेरी इंजन का ड्राइवर ये है। अगर मेरा ड्राइवर टैलेंटेड है, अगर मेरा ड्राइवर एजुकेटेड है, अगर मेरा ड्राइवर शानदार परफॉर्मर है, अगर मेरा ड्राइवर सेल्फ स्टार्ट है, तो मेरा इंजन सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर इंजन अच्छा परफॉर्म करेगा तो पूरी ट्रेन अच्छा परफॉर्म करेगी। सिर्फ इंजन परफॉर्म नहीं करेगा, पूरी ट्रेन अच्छा परफॉर्म करेगी। इसका मतलब अगर लीडर अच्छा होगा तो पूरी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। मेरा कहने का मतलब समझिए कि अगर लीडर अच्छा होगा तो पूरी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। आई एम टॉकिंग टू एवरीवन सिटिंग हियर बिकॉज आप सब लोग लीडर हैं। ये वो लीडर्स हैं जिनके ऊपर कंपनी पूरा ट्रस्ट करके चल रही है। ये वो लीडरशिप है जिसको इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके आगे बढ़ना है। तो अगर लीडर सच्चा है, लीडर ईमानदार है, लीडर अच्छा है, पूरी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। इंजन अच्छा है, डब्बे अच्छे हैं, ट्रेन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ट्रेन का नाम बहुत बड़ा हो गया है, क्या कभी पैसेंजर की दिक्कत हो सकती है? आपने देखा होगा नई दिल्ली से कुछ ट्रेनें बिहार की तरफ चलती हैं, लेकिन कुछ ट्रेनें ऐसी होती हैं जो 2 महीने पहले ही सीट भर जाती है। ऐसी होती है ना, उसमें कभी टिकट ही नहीं मिलती। दिल्ली मुंबई राजधानी टिकट ही नहीं मिलता। और कुछ ट्रेनें ऐसी होती है जिसमें लोग मजबूरी में ट्रैवल करते हैं कि कहीं नहीं मिल रहा, अरे यार इसमें जाना पड़ेगा गरीब रथ में, राइट?
तो नाउ वी हैव टू डिसाइड अबाउट आवर ट्रेन. हमें अपने बारे में डिसाइड करना पड़ेगा आज कि मेरी इंजन, मेरी ट्रेन की दुनिया के लिए परसेप्शन क्या है, मेरी दुनिया के सामने इमेज क्या है. मुझे आज से 1 साल बाद अपने आप को राजधानी प्रूव करना है, शताब्दी प्रूव करना है, तेजस प्रूव करना है, या 1 साल के बाद लोग मुझे गरीब रथ बोलेंगे. ये आज आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है, आज आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है. और एक बहुत अच्छी कहावत है, वट एवर माइंड ऑफ अ मैन कैन कॉन्सीव एंड बिलीव इट इज अचीव्ड. आप कुछ भी सोचे और अगर आपको बिलीव हो गया कि उस काम को आप कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे आप उसको हासिल करके ही रहेंगे. दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती. और पूरी सृष्टि इंक्लूडिंग परमात्मा आपको उसको अचीव कराने के लिए आपको सपोर्ट करती है. अपने आप अच्छे लोग आपको मिलना शुरू कर देते हैं, आपकी नजरें उनको देखना शुरू कर देती हैं. आपके माइंड में जो चल रहा होता है ना, हर आदमी के अंदर आपको वो कनेक्टिंग चीज दिखती है. अरे यार विशाल ये कर सकते हैं, ये आप महेश जी ये कर सकते हैं, दुबे जी ये कर सकते हैं, राकेश जी ये कर सकते हैं, नितिन जी ये कर सकते हैं, आरके सिंह जी ये कर सकते हैं. आपके माइंड में जो चीज़ चल रही है, आपकी आंखें वही चीज़ देखना शुरू कर देती हैं, आपके कान वही चीज़ सुनना शुरू कर देते हैं. अगर आपके दिमाग में डायमंड शिफ्ट चल रही है, तो आपको वैसे ही लोग दिखना शुरू हो जाएंगे, वैसी ही बातें सुनाई देनी शुरू हो जाएंगी, अपने आप किताबें देखेंगे, अपने आप लोग दिखेंगे, अपने आप सेमिनार्स देखेंगे, सब कुछ होना शुरू हो जाएगा. तो हमारा ड्राइवर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. आप कभी वॉल्वो में ट्रैवल किया है, बस में ट्रैवल किया होगा, ड्राइवर बड़ा अच्छा है, आप आराम से सोते हैं, लेकिन जैसे ही आप बस में चढ़े ऐसे ऐसे चल रही है. बस में तो ऑलमोस्ट सबने ट्रैवल किया है, मैंने भी ट्रैवल किया है, राइट. तो अगर ऐसे ऐसे चल रही है, या आप बाइक के पीछे बैठे होंगे कभी, जब आप बाइक के पीछे बैठे हैं और आगे जो बाइक को ड्राइव कर रहा है, अगर वो ऐसे ऐसे चल रही है, तो आप सोच सकते हैं क्या क्या फील करेंगे आप? अब गिरा के तब गिरा, बस, राइट. अब गिरा के तब गिरा वाली स्टोरी है. तो एक लंबी जर्नी अगर हमें तय करनी है, तो ड्राइवर्स के साथ ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पैसेंजर्स को कंफर्टेबल फील कराना, उनका विश्वास जीतना है. व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट दिस इज कि एवरीवन सिटिंग हियर इज अ लीडर. और अगर आप लीडर हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? जैसे आप अपने परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वैसे ही आपको अपनी टीम के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. जैसे आप अपने बच्चों की परवरिश के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वैसे ही आपको अपनी टीम की परवरिश के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. तो कुछ चीजें ऐसी हैं, जब हम लीडर की बात करते हैं, तो मैंने बताया कि लीडर्स सेल्फ स्टार्ट होते हैं, वो धक्का स्टार्ट. तो सेल्फ स्टार्ट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बैटरी चार्ज रहना. और अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो सेल्फ स्टार्ट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है. बड़ा सिंपल सा है. पहले बाइक आती थी कि 1 2 3 4 5 6 टेढ़ा किया, स्कूटर ये वो. अब ट्रेंड क्या है? पुश अ बटन, दैट इज कॉल्ड सेल्फ स्टार्ट, कन्वीनियंट. तो हमें सेल्फ स्टार्ट बनना है तो फ्यूल पूरा होना चाहिए, एजुकेशन पूरी होनी चाहिए, एनर्जी पूरी होनी चाहिए, बैटरी चार्ज होनी चाहिए, मतलब हमारा मोटिवेशन लेवल ऊपर होना चाहिए. और इन सब चीज़ों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा विजन, हमारे ड्रीम्स, जो हमको ड्राइव करते हैं, जो हमें लेकर आगे बढ़ते हैं. तो आगे बढ़ने के लिए जिंदगी में आगे जाने के लिए, रास्ता कोई भी हो, सफर कोई भी हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर हमें किसी भी जर्नी को स्टार्ट करना है, तो आपकी सक्सेस आपके वाई के ऊपर बहुत डिपेंड करती है. क्यों? आपकी सफलता क्यों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आप इस सफर को क्यों तय करने जा रहे हैं. राहुल जी, यहां से इलाहाबाद जाना है, आपको यहां से इलाहाबाद जाना है, दिल्ली से. क्यों जाना है? एक कॉलेज का दोस्त है, वो पिछले 4 साल से हर साल बुलाता है, यार छुट्टियां हो गई आजा, छुट्टियां हो गई आजा. ये 3 साल से सोच रहे हैं कि जाएंगे, फिर टल जाता है, जाएंगे फिर टल जाता है, फिर सोचे जाएंगे फिर टल जाता है. लेकिन इस बार इन्होंने सोचा एक बार फिर कोशिश करते हैं, और इन्होंने बोला चलो चलते हैं. तो जाने के लिए इन्होंने देखा ट्रेन में देखते हैं टिकट कौन सी है. इन्होंने नेट खोला, IRCTC की वेबसाइट खोली, देखा टिकट ही नहीं है. अब क्या करेंगे? नहीं जाएंगे. पहला क्या होगा? चलो अगले दिन की देख लेते हैं. फिर क्या होगा? चलो और दिन की देख लेते हैं. नहीं हुआ, 7 दिन बाद की देख लेते हैं. और 7 दिन की बाद भी इन्होंने बुक नहीं करी, बोले चलो कल देखते हैं, फाइनल बुक करते थे. ऐसा हो जाता, कई बार नहीं हो जाता. आलस कर गए. क्यों आलस कर गए? बिकॉज उनका वाई क्यों बड़ा स्ट्रांग नहीं था. अब यही राहुल सिंह जी हैं, इलाहाबाद जाना है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, यही इंसान है, इलाहाबाद जाना है इनको.
क्यों जाना है? क्योंकि माता जी की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने बोला 24 घंटे के अंदर ये दवाई चाहिए, इलाहाबाद में मिलती है, और 24 घंटे में नहीं आई तो माता जी की जान को खतरा है। इन्होंने इंटरनेट खोला, टिकट नहीं है, अब क्या करोगे बताओ? कुछ भी परिस्थिति होगी, जाना है तो जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि इनका जो वाय है ना, क्यों जाना है, वो बहुत स्ट्रांग है। अब लाइफ के अंदर अभी मैं यहां से पूछूंगा ना, आपने राह क्यों ज्वाइन करा, बोलेंगे सपने पूरे करने के लिए। कौन से सपने? वो तो अभी सोचा नहीं। मैं बोलता हूं, लोग बोलते हैं सर बहुत सारा पैसा कमाना है, बोलता हूं कितना? जितना भी आ जाए। तो जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे कितना, कब तक, तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास सपने होने जरूरी हैं, आपके पास उन सपनों की डिफाइन होना बहुत जरूरी है। तो हम बेसिक ट्रेनिंग के अंदर इन्हीं चीजों की बात करेंगे। सबसे पहली चीज, आपको सेल्फ स्टार्ट बनना है। आप सोचते हैं कि कोई और फोर्स आके हमेशा आपको खींचेगी, नहीं, यू आर अ डब्बा। कौन है? जोर से बोलो एक बार। अगर आपको रोज किसी को धक्का मारना पड़ रहा है तो कौन है? एक दिन आपको आपका सीनियर कुंडी डाल के खींच के ले जाता है, अगले दिन दूसरा सीनियर कुंडी डाल के खींच ले जाता है। कभी आप इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं, कभी इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं, इसका मतलब आप यूज हो रहे हैं। और अगर आप यूज हो रहे हैं तो आप डब्बा हैं, इंजन आपको अपने पर्पस के लिए यूज कर रहा है। लेकिन अगर आप इंजन हैं तो आप कभी भी किसी की नकेल के बीच में खींचेंगे नहीं। यू विल डिसाइड योरसेल्फ, मुझे क्या करना है, कब तक करना है, क्या क्या हासिल करना है, और उस डेट तक आप अपने आप को प्रूव करके रहेंगे। मैं इन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन कवर करूंगा। सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, बस ये याद रखना। सबसे पहली चीज, अगर लाइफ में कामयाब होना है तो क्या बनना है, सेल्फ स्टार्ट या धक्का स्टार्ट? क्या ये बात आपको लिखने की जरूरत है? नहीं लिखने की जरूरत ना। दूसरी चीज क्या है बनना है आपको, इंजन या डब्बा? तो आज के बाद आप जब भी रेलवे स्टेशन पर जाएंगे या जब भी ट्रेन सामने से जाएगी तो मेरी बात याद तो जरूर आएगी, मैं याद तो जरूर आऊंगा। बोले मैं आगे वाला हूं कि मैं पीछे वाला हूं, मैं खींच रहा हूं या मैं खींचा जा रहा हूं, तो दैट यू हैव टू डिसाइड। इसके लिए कोई आपको कुछ नहीं बताएगा। जब जब आपको समझ आए कि यार मेरा बिजनेस चल नहीं रहा, स्लो चल रहा है, जैसे मैं करना चाहता हूं वैसे हो नहीं रहा, जो मैं अचीव करना चाहता हूं वो हो नहीं रहा, तो उसके पीछे सबसे बड़ी चीज ये है कि आप इंजन हो या डब्बा, दैट यू हैव टू टेक केयर। आपको देखना है, बिकॉज यू आर इंजन ऑफ योर टीम, यू आर इंजन ऑफ योर ड्रीम्स, यू आर इंजन ऑफ योर फैमिली। परिवार के लिए भी तो आप इंजन है, वो तो बस आपके साथ चले जा रहे हैं। जहां बोलोगे बैग लेके मैडम चल पड़ती है, बताओ जी कहां चलना है पोस्टिंग पे, राइट? तो ये चीज है। तो सबसे पहली चीज है हमारे को अपने ड्रीम्स डिसाइड करना है। अब देखिए ड्रीम्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यही ड्रीम्स होते हैं जो हमारे गोल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप में से कुछ मुझे बताएंगे आपके सपने क्या हैं? कितने लोगों को ईमानदारी से बताना सपने आते हैं? ईमानदारी से, कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं। अगर आपने ट्रेनिंग रूम में झूठ बोला तो आप समझ लो डब्बा हो। ईमानदारी से सपने आते हैं, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी मैंने पढ़ी हुई है। ह्यूमन साइकोलॉजी, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान, ठीक है ना, मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान मैंने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, उसके अंदर ये वाली बात बताई गई कि 99% लोगों को सपने आते ही नहीं है। और सपने आते भी है ना, तो सपने में पता है क्या आता है? क्या आता है? बाबा जी का ठुल्लू, ठीक है, उनको कुछ नहीं आता है। तो सपना आया, क्या आया? बोले ट्रेन चल रही थी, मैं बैठा हुआ था, बस ट्रेन चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। अच्छा फिर हुआ क्या? फिर बीवी ने बोला उठो ऑफिस जाना है। तो ये मेरा सपना था, ठीक है। तो वो ऐसे भी सपने आते हैं। तो एक बंदा था, उसको सपना आया कि मैं पिक्चर देखने गया, बड़ी सुंदर पिक्चर चल रही है, क्या शानदार पिक्चर है, बॉक्सिंग हो रही है। मकान मालिक ने दरवाजा खड़का दिया, किराया नहीं दिया भाई तूने अभी तक। तो इस सारे सपनों को बोलते हैं बाबा जी का ठुल्लू, जिनका कोई रिजल्ट नहीं है, जो लाइफ के डेली चैलेंजेस है। तो मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी एक्चुअली में ये क्या कहती है कि 99% लोगों को सपने आते ही नहीं है। इसलिए नहीं आते क्योंकि सपना अपने आप में एक फीलिंग देता है बहुत अच्छा सा कुछ। और ह्यूमन साइकोलॉजी क्या बोलती है, ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, कि सारा दिन हम जिस चीज के बारे में निरंतर लगातार सोचते हैं वही चीज रात को हमारे सपने में आती है। मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल देके बताता हूं। ग्रेवाल जी, वैसे तो आप बहुत बड़े हैं और लीडर भी मुझसे बहुत बड़े हैं, तो इसलिए, लेकिन मैं फिर भी एग्जाम्पल ले लेता हूं, आप सामने आ गए हो तो ठीक है। ग्रेवाल जी के पड़ोस के अंदर आज से 4 दिन पहले
आज से 4 दिन पहले ग्रेवाल जी के पड़ोस में साथ वाले घर में एक बच्चा रहता था, उसको सांप काट गया। ऐसा हुआ नहीं है, बस ऐसा हम इमेजिन कर रहे हैं। जैसे ट्रेनिंग में हम बड़ी सारी चीजें झूठ मूठ की इमेजिन करते हैं, बिल्कुल वैसी चीज। पड़ोस वाले घर के अंदर एक बच्चे को सांप काट गया और एक बेचारा नन्ना मुन्ना सा बच्चा था, उसकी डेथ हो गई। बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा मातम का माहौल था, पूरी कॉलोनी में बड़ी उदासी थी, सबकी आंखों में आंसू थे कि ये क्या हो गया। रात को सारी रात हस्बैंड वाइफ दोनों सोए नहीं, मातम में रहे कि ये क्या हो गया, क्या होगा, क्या हो गया। अगले दिन सुबह जब सो के क्या सोए नहीं, हल्की सी आंख लगी, सुबह 5 बजे मोहल्ले में फिर शोर था, ओहो शर्मा जी के बेटे को भी सांप काट गया। अब उस दिन मोहल्ले में क्या होगा? दूसरे दिन की बात कर रहा हूं, पहले वर्मा जी के बेटे को काटा था, अब शर्मा जी के बेटे को भी काट गया। अब मोहल्ले में क्या बातें होंगी सारा दिन? सारा एटमॉस्फेयर ऐसा होगा। रात को जब आप बिस्तर पे जाके लेटेंगे तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? आप अपने बच्चों को 4 बार देखेंगे, फिर आपका ध्यान जाएगा वो दरवाजे के नीचे इतनी सी जगह है, बिल्कुल इतनी सी, आप उसमें कपड़ा फंसा देंगे ले जाके। डर का, मैं वही तो कह रहा हूं, उस डर में आप करोगे क्या, मैं आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि सबके बच्चे हैं और सब अपने बच्चों से प्यार करते हैं, ठीक है ना। अब दरवाजे के नीचे इतनी सी जगह है और ग्रेवाल जी जाके उसमें कपड़ा फंसा देंगे, यार चांस लेने की क्या जरूरत है? आ भी सकता है, वैसे जगह तो नहीं आने की, फिर भी फंसा दो। फिर ये इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, उधर देखते हैं, फिर ये ऊपर देखते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, वो एग्जॉस्ट फैन हवा निकालने वाला, आ तो इसमें से भी सकता है, सांप है कहीं से भी आ सकता है। तो ये ले जाके जो बीच में 4-5 जगह होती है उसमें कपड़ा फंसा देंगे या बोरी फंसा देंगे कि इसमें से भी आ सकता है। फिर रात को 3 बार बाथरूम में जाके देखेंगे, नाली है जहां पे पानी जाता है, इसको भी इसके ऊपर भी कुछ रख दो, और उसके बाद तसल्ली से आके बेड पे आएंगे, आंख लग गई, सो गए, सपने में क्या आएगा? स्विट्जरलैंड क्यों नहीं आएगा? सारा दिन आपने सोचा ही सांप के बारे में, बिल्कुल बात को पकड़ लिया आपने। जब आपने सारा दिन सोचा ही सांप के बारे में, तो सपने में क्या आएगा? तो अब ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। 99% लोग हिंदुस्तान में सारा दिन किस चीज के बारे में सोचते हैं? किराया आने वाला है, बच्चों की फीस आने वाली है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, नेता देश को लूट रहे हैं, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है, हर चीज महंगी होती जा रही है, सारा दिन ये सब चीजें सोच रहे हैं। रात को सपने में क्या आएगा? वर्ल्ड वॉर हो गई, ठीक है ना, मेरे शेयर्स के प्राइस गिर गए, ठीक है, और कौन सा अटैक हो गया? न्यूक्लियर अटैक हो गया। जो आप टीवी में देख रहे हैं, जो आप एफएम में, रेडियो में सुन रहे हैं, वो चीजें आपके दिमाग में घर करती जा रही हैं, आपको सपने भी वैसे आएंगे। और मैं आपसे एक चीज बताता हूं, सपने इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत के स्रोत होते हैं। ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी इन दिस वर्ल्ड। कलाम साहब बोलते थे, मैं मानता हूं कि ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी इन दिस वर्ल्ड। सपने सबसे ज्यादा ऊर्जा और ताकत के स्रोत होते हैं, लेकिन अगर ये नेगेटिव आ गए तो ये आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। अगर आपके सपनों में डर ट्रांसफर होना शुरू हो गया तो ये खराब कर देंगे। अब मैं यहां से पूछूंगा ना, अभी खड़े करके, इतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं जनरली ट्रेनिंग्स के अंदर पूछता हूं, मैं आपसे खड़ा करके पूछूंगा, अच्छा बताइए किस किस को सपने आते हैं? सारे बोलेंगे मेरे को सपने आते हैं। सपने में क्या खरीदना चाहते हैं? कुछ बोलेंगे मेरे को ऑडी आती है, कुछ बोलेंगे मेरे को मर्सिडीज आती है, कोई बोलेंगे मेरे को BMW आती है, और 99% लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलेंगे कि मेरे को घर आता है, मेरे को बंगला आता है, मेरे को फार्म हाउस आता है, स्विमिंग पूल आता है, हवाई जहाज आता है, बिजनेस क्लास आता है। उनको कुछ नहीं आता, उनको एक ही चीज आती है सपने में, क्या आता है? बस। लेकिन एक बात और समझनी चाहिए, ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी इन दिस वर्ल्ड। सपने इस दुनिया में सबसे ज्यादा ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो मेरी तरक्की करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मुझे पावरफुल ड्रीम्स आए, मुझे अच्छे सपने आए। जब मैं सुबह उठूं तो एक अच्छी फीलिंग के साथ उठूं, सपना ऐसा हो जो मुझे पूरा होता सा दिखे। मैं अक्सर लोगों से बात करता हूं सक्सेस होने के पीछे, कामयाबी कामयाबी कामयाबी। कुछ लोग बोलते हैं कामयाबी होने के लिए आपका लक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, किस्मत का, और कुछ लोग बोलते हैं उसमें आपके कर्मों का, आपकी मेहनत का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर 99% लक आपका काम करता है तो 1% चीज जो रह जाती है वो क्या है? और अगर लक 1% फेवर करता है तो बाकी जो 99% रह जाता है वो क्या है? उसको हम बोलते हैं सेल्फ एफर्ट्स, अपनी तरफ से करी गई चीजें, हमारे अपने डिसीजंस, हमारी अपनी स्ट्रेटजी, हमारी अपनी मेहनत,
ठीक है ना, हमारे अपने ड्रीम्स। और हर चीज जिंदगी के अंदर खैरात में नहीं मिल जाती, सपने भी खैरात में नहीं मिलते। अगर कोई चीज बाजार में नहीं मिलती तो हम तैयार कर सकते हैं ना, सपने भी अगर बाजार में नहीं मिलते तो आप तैयार कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे सपने देख सकते हैं और कैसे सपने दिखा सकते हैं। आपकी ड्रीम कार कौन सी है या नहीं ये भी बता देना। सर है ही नहीं, मतलब सच बस बोलना सच। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, बोलना सच। आपकी ड्रीम कार है रेंज रोवर। रेंज रोवर का कौन सा मॉडल? तो फिर आपकी फेवरेट कार नहीं है वो, आपने दूर से जाती हुई एक जीप देख लिया है, वो इनकी तरफ आप क्यों उंगली कर रहे हो? क्योंकि इनकी रेंज रोवर है। हाँ, और शादी का डिसीजन किसने लिया? मैं आपकी शादी की बात कर रहा हूं। सही गुरु है भाई ये तो। ऐसे गुरु ईश्वर सबको दे यार। चलो ग्रेट, वेरी गुड। अच्छा आप बैठ जाओ, फिर इन्हीं से पूछ लेता हूं। हाँ जी, ड्रीम कार कौन सी है? मर्सिडीज की कौन सी वाली है? सी क्लास में कौन सी वाली है? C220 आती है, C250 आती है, C250E आती है। पर्टिकुलर ऐसे सोचा नहीं, बस एक किसी ने बताया कि मर्सिडीज, और मैंने सड़क पे चलते हुए देखी वो ट्रायंगल वाला, और देख के मुझे लगा अच्छी है। तो इनका पूरा तो ठुल्लू नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो है ही है। राइट नहीं रहने दो, माइक रहने दो, कंफर्टेबल है, कोई बात नहीं। तो मैंने आपको यही बात बोल रहा था मैं स्टार्टिंग के अंदर। मैं अभी आपसे जनरल बात कर रहा हूं, सिखाऊंगा मैं कल सुबह कि अगर जब तक आपने बोला कौन सी वाली आपको पता नहीं, कौन से कलर की आपको पता नहीं, मैं यही पेपर पे लिख के दे सकता हूं, ये मर्सिडीज आपके घर कभी भी नहीं आएगी, गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं। और हार जाऊंगा मैं, जो कुछ बोलोगे ब्लैंक चेक साइन करके दे दूंगा, नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट थिंग इज कैसे आएगी। हर किसी का सपना होता है मेरे घर पे अच्छी लग्जरी कार होनी चाहिए। कौन सी? BMW किसने बोला? BMW कौन सी? BMW X5 कौन से कलर की? नीले कलर की। 90 लाख रुपए की X5 नहीं आती, यहां आपने गलत चूक गया, नहीं आती सर। 64,67,000 रुपए की गाड़ी है, कल सुबह लेके दे सकता हूं। स्पोर्ट में X5 नहीं आती सर। यही धक्के खाए हैं जिंदगी में, बहुत सारे धक्के खाए। अभी मैं समझाता हूं आपको, ऐसा नहीं कि आप गलत बोल रहे हैं, आप ठीक है, लेकिन मैं सटीक मारना चाहता हूं मछली की आंख पे, ठीक है ना। अब मैं आपको समझाता हूं, ऐसे नीले रंग की स्पोर्ट्स BMW X5 घर में नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे आएगी। हंसी मजाक नहीं है। देखिए एक ट्रेनर क्या होता है, एक ट्रेनर का ना बड़ा मुश्किल काम होता है। ट्रेनर का रोल होता है टीम को आगे लेके जाना। तो ट्रेनर का काम होता है हेल्दी फूड को, जो हेल्दी फूड होता है ना जिससे ताकत बनती है, वो साला एक्चुअली में टेस्टलेस होता है, उसमें स्वाद नहीं होता। तो ट्रेनर का काम क्या है, हेल्दी फूड को टेस्टी बना के परोसना ताकि लोग खा लें। तो इसीलिए हंसी मजाक बीच में थोड़ा बहुत हम ऐड कर देते हैं, सीधी सीधी चलेंगे तो फिर नींद आनी शुरू हो जाती है। अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि किस तरीके से आपके घर आएगी। राइट, कौन सी कार चाहिए आपको? मर्सिडीज। कौन सी वाली? सी क्लास। सी में कौन सी? पता नहीं। आएगी कैसे, अब मैं इस पे बात करते हैं, ठीक है ना। अभी तक नहीं आई ना, आएगी कैसे इस पे बात करते हैं। अब मैं 99% लोगों की साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं। सर मुझे मर्सिडीज लेनी है, कौन सी लेनी है? सी क्लास लेनी है। कौन से कलर की? सोचा नहीं। कौन सा मॉडल? पता नहीं। कितने की है? अभी ये भी नहीं पता। कब तक लेनी है? जब आ जाए तब ठीक है। कार नहीं आएगी, कैसे आएगी इस पे बात करते हैं। कल सुबह एक काम करना है, यहां से जाओगे, परसों बॉम्बे जाओगे, कितने शोरूम है मर्सिडीज के? बहुत सारे शोरूम है। पानी प्लीज मेरे को दे दे। अब यहां से जाने के बाद सीधा सूट पहन के टाई लगा के मर्सिडीज के शोरूम में घुस जाना है, बिना डरे। क्योंकि अक्सर लोग जिनको मर्सिडीज लेनी है वो मर्सिडीज के शोरूम में आज तक गए नहीं है। मालूम है क्यों नहीं गए? आपको मालूम है क्यों नहीं गए वो मर्सिडीज के शोरूम में? पैसे नहीं है। उनको लगता है अभी पैसे नहीं है, पैसे होंगे तो जाऊंगा, और पैसे कभी भी नहीं होंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पैसे नहीं है ये बात किसको पता है? उसको तो पता ही नहीं, फिर डरने की क्या जरूरत है?
वो जो अंदर लड़की बैठी है, मैडम सुंदर सी कोट पैंट पहन के, जैसे आप मर्सिडीज के शोरूम में जाओगे, एक मैडम आएगी सुंदर से, हाय सर हाउ कैन आई हेल्प यू, विच कार डू यू वांट, ये बोलेंगे मर्सिडीज। कौन सी वाली? अभी ये डर रहे हैं मर्सिडीज के अंदर जाते हैं, क्योंकि इनको क्या पता है, पैसे नहीं है। अब आपको मेरी बात माननी है, पैसे नहीं है ये बात किसको पता है? मेरे को पता है। तो बताने की क्या जरूरत है, मर्सिडीज तो लेनी है पैसे नहीं है, मर्सिडीज तो लेनी है पैसे नहीं है, ऐसे करोगे क्या? बोले मर्सिडीज लेनी है। ये पहले शोरूम में गए, इन्होंने अभी बताया बहुत सारी मर्सिडीज के शोरूम है। तो अब आपको यहां से जाने के बाद मेरी बात मान के सबसे पहला काम करना, मर्सिडीज के शोरूम में घुस जाना बिना डरे हुए। सामने सुंदर सी मैडम आएगी, यस सर हाउ कैन आई हेल्प यू, आई वांट टू बाय दिस मर्सिडीज, मुझे मर्सिडीज खरीदनी है। नहीं आएगा, मराठी में बोलना चला, डरना नहीं है, अंग्रेजी के आगे डरना नहीं है। वो इंग्लिश बोलेगी, मराठी बोलना, फिर इंग्लिश बोलेगी, मराठी बोलना, फिर इंग्लिश बोलेगी, मराठी बोलना, फिर वो मराठी बोलेगी। ठीक है? क्यों? क्यों? क्योंकि ग्राहक देवता होता है। ग्राहक कौन होता है? देवता होता है। उसको जो दुकानदार है उसने बचपन से एक चीज सीखी, ग्राहक भगवान होता है। तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कौन हो? ग्राहक कौन होता है? ग्राहक देवता होता है। तो आप कौन हो? देवता। आप देवता हो तो वो कौन है? पुजारी। तो देवता पुजारी से क्यों डरे भाई? तो कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जाना है और अंदर जाके बोलना है मर्सिडीज खरीदनी है। कौन सी वाली? ये लाल वाली। बोले सर ये C250 है। हाँ यही वाली। ठीक है? और अब अभी तक उसको समझ आ गई है ये नहीं खरीदेगा, क्योंकि इसको यही नहीं पता, राइट? लेकिन अभी तक उसको समझ आ गई मैडम को, ये वाली खरीदी है सर, ये 250 है। हाँ हाँ यही वाली लाल रंग की लेनी है। कितने की है? बोले सर ये आपको कब खरीदनी है? बोले खरीदनी है, जल्दी खरीदेंगे। तो इसका प्राइस कितना है? मैडम जाएगी उधर से एक ब्रोशर लेके आएगी, अंदर से तो उसे समझ आ गई ये नहीं खरीदेगा, क्योंकि इसको कुछ नहीं पता। लेकिन ग्राहक कौन होता है? तो भगवान को दुत्कारता तो कोई भी नहीं है। वो एक ब्रोशर लेके आएगी, इनको टेबल पे बिठाएगी, बोलेगी ये C220 इतने की है, C250 इतने की है, C250 इतने की है। और ये करने के बाद इनको समझा देगी, और सर आपको जब लेनी होगी हमें बता देना, ये मेरा कार्ड है, फोन नंबर है। और मैडम पीछे मुंह मड़ेगी, ना कैसे चढ़ाएगी इनकी तरफ और मटकती हुई चली जाएगी और जाके बोलेगी साला पकाने आया था। राइट? बेइज्जती हुई? बेइज्जती हुई? किसने देखी? अब मुझे बताओ किसने देखी बेइज्जती? फिर कहां हुई? जब तक मैं नहीं बताऊंगा मैं बेइज्जती करा के आया हूं, तब तक किसी को कैसे पता लगा कि मेरी बेइज्जती है? अगला स्टेप बताता हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। वहां से तुरंत निकलना, निकलने के बाद दूसरे शोरूम पे जाना और वहां जाके बोलना C220 लेनी है, रेड कलर की, ये IN वाला मॉडल, वो दे रहे हैं 47,42,000 रुपए की, आप कितने की दोगे? मैडम बोलेगी सर आप एक काम करो, पहले तो यहां बैठो, साहब के लिए कॉफी लेके आओ जल्दी से। जब तक कॉफी आएगी वो बोलेगी सर आइए मैं आपको कार दिखाती हूं। आप तब तक कॉफी आ रही है, 2 मिनट आइए बैठिए। तो तब तक ये कार में बैठेंगे, स्टीयरिंग पे बिठाएगी बड़े प्यार से। ग्राहक कौन होता है? आप कौन हो? आप कौन हो? तो इसी एटीट्यूड के साथ जाना। पैसे नहीं है, तब भी नहीं थे, अभी भी नहीं है, लेकिन ये बात पता किसको है? हमको पता। बोलने की जरूरत ही नहीं है कि पैसे नहीं है, ये बात तो हमें पता ना पैसे नहीं है। अब आप गए, आपने कार के अंदर बैठा, जैसे ही मैडम ने उधर मुड़ के देखा कॉफी नहीं आई, तब तक एक सेल्फी ले लेना, डीपी पे भी तो लगानी है अपनी। अब आपने फोटो ले ली मर्सिडीज के एम्बलम के साथ। ये साला सोशल मीडिया के नाम पे तमाशा बहुत है यहाँ पे, है ना? लोग जो है बोले डीपी तो आ गई मर्सिडीज के साथ शोरूम के अंदर। तो अब डीपी आ गई शोरूम के अंदर, अब आप यहाँ पे बैठे और आपने मैडम से पूछ लिया और मैडम ने सारी बात बताई। आप मैडम बोलेगी कब लेनी है? कॉफी आ गई, आपने बोला, मैडम पूछेगी सर आपको कब लेनी है? आप सही रेट बताओ, आज ही ले लेंगे। यू स्टूपिड, कॉफी के साथ बिस्किट नहीं ला सकते थे क्या? तो उसको डांट पड़ गई बेचारे को। तो अब बिस्किट भी आ रहे हैं, पैसे अभी भी नहीं है, पैसे अभी तक नहीं है, लेकिन अब बेइज्जती नहीं हो रही है। बेइज्जती उस शोरूम में हुई थी, किसी ने देखी थी? नहीं देखी, फिर कहां हुई बेइज्जती? राइट? जो बेइज्जती किसी ने देखी नहीं वो होती नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो जब मैं स्ट्रगलिंग स्टेज पे था, सन 2001 की बात कर रहा हूं, मैं भी जनरल के डिब्बे में जाता था, लेकिन जब मैं कानपुर में उतरता था नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से 12 बजे, तो मैं उतरता 2 टायर AC के डिब्बे से था। टीम वाले आते थे वहां लेने के लिए, लेकिन दिस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, क्या करें, ऐसा करना पड़ता है।
कानपुर स्टेशन के ऊपर मैं सुबह 6:20 की नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पकड़ता था, लगभग 12 बजे कानपुर उतरती थी, मेरी मीटिंग होती थी वहां पे, 1:30 बजे से सेमिनार होता था। मैं मुंह हाथ धो के फटाफट से 2 टायर एसी के डब्बे से उतर जाता था, क्योंकि मैं चढ़ता ही उस डब्बे में था जिसके साथ वाला एसी का होता था। चाहे मैं खड़े होकर गया 6 घंटे, वो एक बात अलग है, राइट है। कभी कभी टिकट नहीं होती थी और कभी कभी पैसे भी नहीं होते थे, तो बात आज बता रहा हूं ना पैसे होने के बाद, उस टाइम मैं किसी को नहीं बताता था मैं ऐसे करता हूं। तो अब जहां पे जब आप गए और आपने दूसरे शोरूम के अंदर डीपी पे भी फोटो खींच ली, कॉफी भी पी ली, चाय भी पी ली, उसने बोला सर कैसे लोगे? मैडम फाइनेंस कराएंगे, 10-1 लाख रुपए देंगे आपको कैश, बाकी इंस्टॉलमेंट बना दो। मैडम ने फटाफट कैलकुलेटर निकाला, शीट निकाली, सब कुछ दे दिया, अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया। सर कब लेनी है? 1-2 जगह और प्राइस पता कर लें, जहां बेटर प्राइस मिलेगा, बेटर डील मिलेगी, वहां ले लेंगे। ये क्या कि आप आगे हो, मैडम बाहर तक छोड़ जाएगी। सर जो भी प्राइस मिले ना, लास्ट एक बार आप हमारे को जरूर बताना, हम आपको बेस्ट डील देंगे, बाहर तक छोड़ने आएगी। अब ये उसको अंदर ही छोड़ आएंगे, इसको क्या पता पैदल आया, ऑटो पे आया, ठीक है ना। तो इसलिए मैडम को अंदर छोड़ के आ गए। अब कहां जाओगे? मर्सिडीज के तीसरे शोरूम में। अब बताओ, अब डर लगेगा? अब कैसे जाओगे अंदर? अब शर्ट का बटन भी खोल लोगे, सब कुछ राजे की तरह जाओगे। C250 लेनी है, 47,42,000 की वो दे रहे हैं, 47,10,000 की आपने दी है। टेल मी योर लास्ट प्राइस फटाफट, आई डोंट हैव टाइम, मेरे को जाना है ऑफिस। मैडम बोलेगी सर आप नाराज क्यों हैं? बताइए, हम आपके ऑफिस आ जाएंगे गाड़ी लेके, लेकिन आप बैठिए तो सही और अच्छे से सब कुछ। अब ये घूम घाम के रात को घर वापस आके विशाल जी सो गए बेड पे। अब ये रात को बिस्तर पर आकर लेटे हैं ग्रेवाल जी। आज सपने में क्या आएगा? वो ठुल्लू क्यों नहीं आएगा ये बताइए मुझे, या वो सांप क्यों नहीं आएगा? और जिस दिन, ये बात याद रखना, जिस दिन सपने में मर्सिडीज आ गई ना, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपके दरवाजे पे आने से रोक नहीं सकती है। क्योंकि जिस दिन एक्चुअली में आप सपने में कार चला रहे होगे ना मर्सिडीज, उस दिन आपको नींद ही आनी बंद हो जाएगी। और तब तक नींद नहीं आएगी जब तक मर्सिडीज घर के दरवाजे पे नहीं आ जाएगी। अपने आप से एक चैलेंज हो जाता है, अपने आप से कमिटमेंट हो जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आके खड़ी हो जाती है। तो ये सब चीजें जो होती है ना, वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी ड्राइविंग फोर्स कौन है। वाई यू आर द सीनियर मोस्ट पर्सन इन मुंबई टीम, आपको ड्राइव करने वाला कोई भी नहीं। तो मेक अ ड्राइवर ऑफ योर ओन व्हीकल। आपका व्हीकल कौन सा है? ये शरीर। मेक अ ड्राइवर ऑफ योर ओन व्हीकल, अपनी इंजन के ड्राइवर आपको खुद बनना है। और इस बात को ध्यान से समझिएगा। एक बारी बात मैं आपको अगली बात करने जा रहा हूं, लास्ट बात है आज की। कल सुबह से ट्रेनिंग सेशन शुरू करेंगे। टाटा एक कंपनी का नाम है, आप सब जानते हैं। टाटा ट्रक बनाती है, बड़े बड़े ट्रक बनाती है। एक 10 टायर का ट्रक बनाती है। एक महीने में 8,000 ट्रक बनाती है टाटा। क्या 8,000 के 8,000 ट्रक, क्या 8,000 के 8,000 ट्रक अपने मालिक को बराबर का पैसा कमा के देते हैं? क्या 8,000 के 8,000 ट्रक अपने ड्राइवर को बराबर का पैसा कमा के देते हैं? एक ट्रक है, रुक ही नहीं रहा, उसका इंजन ऑयल कभी ठंडा ही नहीं होता, उसके टायर कभी ठंडे ही नहीं हुए, दौड़े जा रहा है लगातार। कभी दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से गुवाहाटी, गुवाहाटी से इलाहाबाद, इलाहाबाद से फिर वापस, फिर यहाँ आता है, फिर बॉम्बे निकल जाता है, बॉम्बे से निकल गया पूना, पूना से निकल गया गोवा, गोवा से फिर बोला वापसी पे यहाँ से भरते ला। वो जब से आए चले ही जा रहा है, उसका मालिक बड़ा खुश है। और दूसरा एक ट्रक है, उसी दिन उसी फैक्ट्री में बना था और वो तरपाल के अंदर डल के गैराज में खड़ा हुआ। दोनों ट्रक किसने बनाए? दोनों ट्रक किसने बनाए? टाटा ने बनाए। एक खूब कमा के दे रहा है और एक कुछ नहीं कमा के दे रहा। दोनों में फर्क क्या है ये बताइए? क्या बनाने वाले ने दोनों में कोई फर्क डाला? मेरा सवाल है कि आपसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। क्या बनाने वाले ने फर्क करा? चलाने वाले ने फर्क कर दिया। बनाने वाले ने कोई फर्क नहीं करा। आपको, मुझको, अंतरिक्ष जी को, राहुल सर को, राहुल जी को, रतन जी को, आप सबको, मुझे बनाने वाला कौन है? क्या उसने कोई फर्क करा? फर्क किसने करा? ड्राइवर ने। और हमारे इंजन का ड्राइवर कौन था? हम खुद हैं। वी हैव टू टेक आवर डिसीजंस। राइट रॉन्ग बात की बात है,
मेरी लाइफ में भी हुए राइट रॉन्ग, आपकी लाइफ में भी हुए राइट रॉन्ग, अप डाउन मेरी लाइफ के भी हैं, आपकी लाइफ के भी हैं, सबकी लाइफ के। लिव इट। एक्सीडेंट होता लाइफ में कि नहीं होता? फिर क्या करता है? जिसका एक्सीडेंट होता है वो गाड़ी सारी जिंदगी रोड साइड पे खड़ी रहती है, रिकवर करती है और आगे बढ़ती है। तो क्या हुआ, आपको सिर्फ एक बात समझनी है, बिकॉज यू आर अ लीडर। आज के बाद आप सब लोग डब्बे नहीं हो, आप सब लोग कौन हो? आपको क्या बनना है? सेल्फ स्टार्ट बनना है या धक्का स्टार्ट बनना है? सेल्फ स्टार्ट बनना है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि बनाने वाले ने कोई फर्क नहीं करा, परफॉर्मेंस सिर्फ चलाने वाले पे डिपेंड करती है। अगर आप सोचते हो कि आपको कोई और चलाएगा तो यू आर अ सो कॉल्ड डब्बा। और अगर आपको लगता है कि आई एम ए इंजन, मुझे खुद चलना है, मुझे अपनी स्पीड खुद निर्धारित करनी है, मुझे अपना डेस्टिनेशन, अपनी जर्नी खुद डिसाइड करनी है, कितनी माइलेज पे चलना है, कितनी स्पीड पे चलना है, कब रुकना है, कब नहीं रुकना है, कितनी रफ्तार से भागना है, कितने लोगों को साथ लेके भागना है, अगर ये सारे डिसीजन आप लेते हैं तो यू आर एन इंजन, और इंजन ही विजेता होता है, डब्बे का कभी नाम नहीं होता है। आप लोग कभी रेलवे म्यूजियम गए हैं? अगर माँ बाप कभी रेलवे म्यूजियम लेके गए होंगे तो नहीं तो एक बार जाना, देखना। वहाँ हिंदुस्तान के, यहाँ पे दिल्ली में रेलवे म्यूजियम है, मुंबई में भी एक रेलवे म्यूजियम है, लगभग सब मेट्रो सिटीज के अंदर रेलवे म्यूजियम होते हैं। वहाँ पे वो सारे शानदार इंजन्स खड़े होते हैं जिन्होंने अपने टाइम में बहुत बड़े बड़े इतिहास बनाए हैं। वहाँ एक भी डब्बा नहीं खड़ा होता, और लोग उनकी ट्रेनों को उनके इंजन के रिकॉर्ड के हिसाब से जानते हैं, क्योंकि डब्बे तो इधर उधर आते जाते रहते हैं, लेकिन इंजन इधर उधर नहीं जाता है। इंजन परफॉर्म करके दिखाता है, इंजन रिकॉर्ड बनाता है। तो वी आर अ ड्राइवर ऑफ आवर ओन व्हीकल। हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, किस स्पीड के ऊपर करना है, और हमारे को सपने देखने हैं। सपने नहीं आते कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो झूठ बोल देते हैं, सर मेरे सपने में कार आई, मेरे सपने में मर्सिडीज आई, मेरे सपने में BMW आई, मेरे सपने में आया। अरे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है ना यार, नहीं आई तो नहीं आई, सपने नहीं आते तो नहीं आते। सपने में महंगाई आती है तो आती है ना, झूठ क्यों बोलना? अगर सपने में महंगाई आती है तो आती है। जब मैं सारा दिन सोचूंगा ही महंगाई के बारे में, अगर मैं चाहता हूं कि अच्छे सपने आए तो उसके लिए मुझे प्रयास भी खुद करना पड़ेगा। लिस्ट बनाओ, अपनी विश लिस्ट, आपकी विश लिस्ट, जिंदगी में क्या क्या चाहिए। मेरे बच्चे टॉप क्लास स्कूल में जाने चाहिए। टॉप क्लास का कोई मतलब नहीं होता, टॉप क्लास नाम का कोई स्कूल है ही नहीं हिंदुस्तान में। तो आपने कोई स्कूल का देखा जिसके ऊपर बोर्ड पे लिखा हो टॉप क्लास स्कूल? क्या लिखा होता है? DAV स्कूल, मॉडर्न स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, लीलावती स्कूल, राइट, ऐसे ऐसे स्कूल्स के, दून स्कूल, ये नाम लिखे होते हैं। तो मुझे कौन से स्कूल में करना, आई हैव टू डिफाइन कौन से स्कूल में। और कुछ नहीं करना आपको आते जाते दिन में एक बार उस स्कूल के सामने खड़े होकर बस 5 मिनट निहारना है और आ जाना है। कुछ नहीं करना, एक चीज करनी है, निहारना है और आ जाना है। अंदर जाओ। आज आपके पास पैसे नहीं है, आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, अंदर जाओ। फीस पता करके आने के पैसे लगते हैं क्या? पता लगते हैं? पैसे लगते हैं? नहीं लगते। फिर क्यों नहीं पता करके आते हैं? एक बीमारी ने हमें रोक रखा है, हेजिटेशन, हिचकिचाहट की बीमारी। और ये हिचकिचाहट की बीमारी बड़ी गंदी बीमारी है, जिसको लग गई ना वो दीमक की तरह आपके सब दिमाग, शरीर सबको चाट जाती है। क्यों हिचकना है? लीला होटल है, इसके होटल के कमरों में कौन रहता है? इंसान ही तो रहते हैं। ऊपर वाले ने बनाने में कोई फर्क नहीं डाला। आज फर्क है, किस चीज का फर्क है? पैसे का फर्क है। इस फर्क को कौन खत्म कर सकता है? हम खुद खत्म कर सकते हैं। आज नहीं है ना, लेकिन कल अगर मुझे 1 महीने बाद अपनी फैमिली को लेकर आना है तो मुझे कीमत तो पता करनी पड़ेगी। क्योंकि जिंदगी का एक असूल कभी मत भूलना, कभी भी, कि वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, आपको अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए, यू हैव टू पे द कॉस्ट फॉर दैट। आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शोरूम पे जाओ, मोबाइल फोन बिकता है, 10,000 का भी मोबाइल फोन बिकता है, 1,30,000 का भी। आपकी जेब में कौन सा है? जिसकी आपने कीमत चुकाई है, दैट्स ऑल। यू हैव टू पे द कॉस्ट फॉर दैट। जिंदगी में कुछ भी चाहिए आप हासिल कर सकते हो, आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आपको क्या चाहिए पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा, उसकी कीमत क्या है ये पता करनी पड़ेगी। और कीमत चुकाने के लिए ऊपर वाले ने प्लेटफॉर्म देना था, वो आपको इतना अच्छा दे ही रखा है कि आप उसको पूरा कर सकते हो। ऊपर वाला कभी भी पैसे नहीं देगा, ये बात याद रखना। ईश्वर आपको कभी भी पैसे नहीं देगा। आप मंदिर में खड़े होकर बोलिए, हे ऊपर वाले मेरे को 10 लाख दे दो, 10 लाख दे दो। कभी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा, पीछे मुड़ोगे, अटैची पड़ी होगी, ले बेटा ले ले।
जब भी बाहर निकलोगे एक आदमी मिलेगा और बोलेगा मेरे पास आपके लिए काम है, तो ऊपर वाला आपको अवसर देता है, पैसे नहीं। और किस्मत में अगर आप विश्वास करते हो, अगर आप किस्मत में विश्वास करते हो कि किस्मत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो किस्मत आपको पैसे नहीं देती, किस्मत आपको अवसर देती है। आप किस्मत वाले हो, अवसर आपके पास आ चुका है। सो दिस इज ऑल। अभी मैं बात कर सकता हूं क्योंकि इसके बाद अगला टॉपिक छेड़ेगा तो फिर 12 भी बज सकते हैं, राइट। तो यहां भी चल रहा है इवेंट साथ में, हम कल सुबह इसके बारे में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे आगे बढ़ना है, किन चीजों का ध्यान रखना है। बट ऑल फ्रंट रो, सेकेंड रो, इस चीज का ध्यान रखना है, यू आर इंजिन्स, ठीक है। नो नीड टू डिपेंड ऑन एनीवन एल्स। हमारे बारे में कोई नहीं सोच रहा। आप वो अनाथ बच्चे हैं जिसके बारे में कोई नहीं सोच रहा, राइट। तो यू ऑल आर इंजिन्स, आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा, आपको ही सोचना है अपने बारे में। और आप ना के सिर्फ अनाथ हैं, आप एक बहुत बड़ा अनाथ आश्रम भी चला रहे हैं, राइट। तो यू आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल। तो उन सब के बारे में भी आपको ही सोचना हो। मिस्टर इंडिया देखी थी ना, कितने लोगों ने देखी है? खैर 20-25 साल पुरानी पिक्चर थी, कुछ लोगों ने नहीं भी देखी होगी, बट मिस्टर इंडिया अनिल कपूर की पिक्चर थी। वो खुद अनाथ था, हो सकता है उसके पास ऑप्शन थी सुसाइड कर लेता, लेकिन उसने सुसाइड का ऑप्शन नहीं किया, उसने अनाथ आश्रम खोलिया। बोले जो मैं नहीं कर पाया मैं अपनी टीम को करके दूंगा, लोगों के लिए करना शुरू कर दिया। वो लड़ा, जिंदगी से हार गया, लेकिन अपने सपनों से और अपने इरादों से नहीं हारा, और फाइनली वो उस लड़ाई को जीत गया। तो वी ऑल आर सिटिंग हियर मिस्टर एंड मिस इंडिया, राइट। जिंदगी की यही रीत है, एक बड़ा अच्छा गाना था उसका कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो हार जीत लगी रहती है, हार हो गई कोई बात नहीं, दोबारा जीत लेंगे। तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम जीत नहीं जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। आज थोड़ा सा रेस्ट करो, कल सुबह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।